पोजीशन है आइडियली इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट दैट इज़ द बैट्समैन, लेकिन इन सम बॉलर्स ये देखा गया है कि ये स्प्रे होता है इधर आउटसाइड और मे बी समटाइम इनसाइड। जंप इन और जंप आउट कैसे ठीक होता है? पहले हमें ये समझना है कि जंप इन और जंप आउट क्यों होता है। ज़्यादातर जंप इन और जंप आउट होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो आज का वीडियो बॉलिंग पे बेस्ड है, तो मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हुए हैं बॉलिंग के लिए। तो गाइस इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही ड्रिल से है जो कि लास्ट में आएगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है पहला कि जब फ्रंट फुट लैंड होता है तो टो की पोजीशन या तो फाइन लेग की तरफ जा रही होती है या तो सेकंड स्लिप की तरफ, और आइडियली ये सीधा होना चाहिए। इसको कैसे ठीक करा जाए? तो आपका सवाल है कि फ्रंट फुट कांटेक्ट के टाइम पे जो टो की पोजीशन है आइडियली इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट दैट इज़ द बैट्समैन, लेकिन इन सम बॉलर्स ये देखा गया है कि ये स्प्रे होता है इधर आउटसाइड और मे बी समटाइम इनसाइड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये होता क्यों है। दिस इज़ अ रिएक्शन। तो फास्ट बॉलिंग में हमेशा ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग आफ्टर द बैक फुट कॉन्टैक्ट, यानी कि एक बार बॉलर यहाँ पे लैंड हो गया, यहाँ तक तो बॉलर के कंट्रोल में चीज़ें हैं। इसके बाद जो कुछ होता है इट इज़ मोर ऑफ ए रिएक्शन। तो कॉमन जो एक मिस्टेक्स हम लोग कभी कभी कर जाते हैं वो ये कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का स्प्रे हो रहा है और हम उसको बोलते हैं कि भाई इसको सीधा कर लो, लेकिन हमें ये समझना है कि ये हो क्यों रहा है। हो सकता है कि उस खिलाड़ी का जंप आउट हो, तो जब जंप आउट होगा तो अपने आप ही वो टो जो है वो थर्ड मैन की तरफ चला जाएगा, या किसी का बहुत एंगुलर रनअप है तो वो बहुत एंगल से आया और उसके बाद जो जंप हुआ तो उसका जो नेचुरल मोमेंटम है इट इज़ टुवर्ड्स द फाइन लेग, तो वो टो जो है वो फाइन लेग की तरफ जाएगा। तो ये हमें सबसे पहले देखना है कि इसकी वजह क्या है। ज़्यादातर ये 2 ही वजह होती हैं जो इस चीज़ को डेवलप करती है। तो पीछे से ही वो ठीक होगी, यानी कि उसके रनअप का एंगल ही या उसका जंप इन और जंप आउट को ठीक करने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से बॉलर बॉल डिलीवर करने से पहले या तो जंप इन करते हैं या तो जंप आउट करते हैं। आइडियली हमको सीधा रन करना चाहिए, तो इसको कैसे ठीक करा जाए? जंप इन और जंप आउट कैसे ठीक होता है? पहले हमें ये समझना है कि जंप इन और जंप आउट क्यों होता है। ज़्यादातर जंप इन और जंप आउट होता है अलाइनमेंट गलत होने की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी बाहर से दौड़ता हुआ आया, अब अगर मैं नॉर्मली इसी डायरेक्शन में दौड़ गया तो मेरा मोमेंटम जो है वो फाइन लेग की तरफ जाएगा, पर मुझे गेंद फेंकनी है ऑफ स्टंप के बाहर या ऑफ स्टंप पे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी एडजस्ट करती है और जंप आउट करती है या जंप इन भी करती है। कभी कभी जब कुछ लोग बहुत बाहर से दौड़ते हैं और वाइड ऑफ द क्रीज को टारगेट करते हैं, पर मे बी आपको मिडिल पे या लेफ्ट हैंडर को बॉल डालनी है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी एडजस्ट कर लेती है जंप इन। तो पहले हमें ये समझना है कि जंप इन और जंप आउट हो क्यों रहा है। अगर कि वो रनअप के एंगल की वजह से है तो इट इज़ प्रीटी ईजी टू करेक्ट। आपका रनअप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इट शुड अलाइन विद योर टारगेट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। जितना आप सीधा दौड़ेंगे उतना कम आपको एंगल्स बनाने पड़ेंगे और आपकी मोमेंटम विल बी इन द स्ट्रेट लाइन। कभी कभी ये होता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ हैबिट। ये भी होता है कि ठीक है अलाइनमेंट सही है, कुछ बच्चे सीधा दौड़ते हैं लेकिन तब भी जंप आउट कर जाते हैं, ज़्यादातर जंप आउट कर जाते हैं। उसके लिए सिंपल ड्रिल है, बहुत कॉमन है। आप जिस पॉइंट से आपका टेक ऑफ हो रहा है वहाँ पे आप कोन्स लगा दें ताकि आपको एक फीडबैक मिल जाए। द मोमेंट यू आर जंपिंग आउट आपको फीडबैक मिल जाए। देन इट इज़ फ्रॉम देयर इट इज़ मोर ऑफ रेपिटेशंस, कि आप पहले 2-3 कदम से स्टार्ट हों, फिर वन यू फील कंफर्टेबल यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर रन अप एंड विद सर्टेन रेपिटेशंस आपकी वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो ड्रिल का सेटअप हमको कुछ इस तरीके से करना है। हमको कोन लगाने हैं सीधे लाइन में, उसके अंदर हमको रन करना है और कोन हमारे रनअप से स्टार्ट होगा और एंड हमारा जब बॉलिंग कंप्लीट होता है उसके पास कोन का सेटअप कंप्लीट होगा।
और हमें ध्यान रखना है कि हमारा पैर इन कोन के बाहर ना जाए। इससे दो चीज़ें सही होंगी, एक तो आपका रन अप जंप इन जंप आउट नहीं होगा और आपका पैर सीधे जो फ्रंट फुट लैंड होगा वो सीधा ही होगा।